आइए गाइज आगे हम इसको रिवीजन करवा देंगे। क्या कहते हैं ओल्ड इंग्लिश में कौन कौन सा क्या नहीं, हाउ इंग्लिश इंग्लिश का शुरुआत कौन सा, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। मुश्किल से लेवल 10 मिनट में हम ट्राई करेंगे। टोटल चीज़ को कवर कर चुके हैं हम। फर्स्ट चैप्टर में आइए देखते हैं हम। और टेस्ट के लिए हर बार ने आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा ही दिया, जितना तक ऑब्जेक्टिव था जितना तक था उतना बना ही दिया। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चन छूटेगा तो छूटेगा कहाँ से। आइए एक बार और देख लेते हैं। हाउ इंग्लिश बिगन, इंग्लिश का शुरुआत कब से कब हुआ। इंग्लिश इज 15 ईयर्स 100 गो, यानी अंग्रेजी जो भाषा है वो 1500 साल पुराना है। इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एट द प्रेजेंट टाइम, अंग्रेजी जो है अभी के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के उभर रही है। सेकंड नंबर पॉइंट क्लियर है। लैटिन लैंग्वेज वाज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिफोर इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के पहले भी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा लैटिन नाम का था। और कब था, 800 साल पहले था। अबाउट 800 years ago Latin was an international language. अबाउट 800 ईयर से लेटिन लैंग्वेज इन इंटरनेशनल लैंग्वेज, 800 साल पहले लेटिन जो था इंटरनेशनल लैंग्वेज था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन, यानी शुरू में जब इंग्लिश रहे तो यंगर, अब बाद में जब रहे क्या कहा जाता है, ओल्डर। हो गया बात क्लियर। क्या कहते हैं, इंग्लिश वी स्पीक टूडे कम फ्रॉम स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब। जो हम लोग अभी जो इंग्लिश बोल रहे हों वो जो है जर्मनिक ट्राइब्स, जर्मनी के जातियों से आया हुआ है। और इसके बाद क्या कहा जाता है, इतना चीज़ हो गया, ये हो गया जर्मनिक ट्राइब से आया हुआ है। द एंग्लो सेक्सन वेयर जर्मनिक ट्राइब, एंग्लो सेक्सन को ही जर्मनिक ट्राइब्स कहा जाता है। एंग्लो सेक्सन को जर्मनी के जाति कहा जाता है। एंगल सेक्शंस जूट टुगेदर इज नोन एज एंग्लो सेक्सन, यानी एंगल सेक्शंस और जूट्स को क्या कहा जाता है, एंग्लो सेक्सन कहा जाता है। देन द नेम ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लैंड आर नॉट नेटिव, यानी जो इंग्लिश और इंग्लैंड का जो नाम है वो क्या कहा जाता है, उसका खुद का नहीं है, स्वयं का नहीं है। तो यहाँ पे इंग्लिश एंड इंग्लैंड आर लिखा रहेगा ऑप्शन में, नॉट नेटिव, तो नॉट नेटिव में टिक कीजिएगा। और पूछेगा द नेम ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लैंड, यानी जो नाम है जो इंग्लिश और इंग्लैंड वो किसके द्वारा था, तो यहाँ पे क्या कहता है, एंग्लो सैक्सन द्वारा था। और द एंग्लो सैक्सन्स आर जर्मन, जो जो एंग्लो सैक्सन थे वो कौन कौन से भाषा यूज करते थे, ये चीज़ याद रखें, जर्मेनिक और ट्यूटोनिक। एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड इंग्लैंड एट इन 5th सेंचुरी, जो एंग्लो सैक्सन थे इंग्लैंड पर कब अटैक करते, 5th सेंचुरी में। द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सैक्सन आर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, जो एंग्लो सैक्सन का जो लैंग्वेज था वो किसके रिलेटेड था, लैटिन। एर्लियर जर्मनिक लैंग्वेज कॉल्ड वेयर कॉल्ड इंग्लिश, जो पहले के जो जर्मनिक लैंग्वेज थे उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश कहा जाता है। फ्लोइंग आर द लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक एंड इटालियन। पहले के जो भाषा बोला जाता था उसमें क्या कहा जाता है, उसको इंडो यूरोपियन फैमिली कहा जाता है, जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और इटालियन। थ्रू द जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू एशियंट इंडो यूरोपियन ऑफ लैंग्वेज, जो जर्मनिक इंग्लिश है वो बिलोंग करता है प्राचीन इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। जर्मनिक इंग्लिश इंडो यूरोपियन फैमिली से भाषा से संबंधित है। द नेम इंग्लैंड, इंग्लैंड नाम कब आया था, 1000 AD, याद रखिएगा। जो इंग्लैंड जो नाम है, जो इंग्लैंड का फर्स्ट नेम एंजल किम, सेकंड नेम इंग्लैंड, थर्ड इंग्लैंड। फर्स्ट इंग्लिश को इंग्लिश कहा जाता था। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट नेम जो इंग्लैंड है वो कब आया है, तो AD 1000 में है। यहाँ पे जो पहला नाम था क्या कहते, द नेम ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, तो फर्स्ट का था एंगल किम, फर्स्ट नेम था एंगल किम, दूसरा था इंग्लैंड, थर्ड है इंग्लैंड। द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड सैक्सन्स टू ग्रामनिक ऑर्डर, अंग्रेजी के जो निवासी ने ग्रामनिक ऑर्डर को सैक्सन कहा, यानी जो इंग्लैंड में जो लोग रहते थे जहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ पॉइंट आउट करिए कि जहाँ पर ग्रामनिक इन्वेडर लिखा हो
यानी वहाँ पे क्या कहते हैं सेक्शंस हो जाएगा, ये ट्रिक अपनाइएगा हमारे हिसाब से। एक चीज़ में ये हो गया और जिसका दूसरा यही है अपोजिट, यही दो में कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। यहाँ से अभी तक तो ऑब्जेक्टिव में तो नहीं देखे थे, बट द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वेयर कॉल्ड फॉरगेनर, यानी जो नेटिव्स थे जो इंग्लैंड के, उनको द्वारा बोला गया विलास बाय द सैक्सन फॉरगेनर्स, और जहाँ पर ग्रेमनिक इन्वेडर उल्लास सैक्सन आ जाएगा, जहाँ पर ग्रेमनिक इन्वेडर न रहा वहाँ पे विलास और फॉरगेनर हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था एमसीक्यू। आई होप 5 मिनट में सोचे होंगे क्लियर करने के लिए, 5 मिनट में बता चुके हैं जितना था पॉइंट सारा। चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं हम। चैप्टर नंबर 2 को कहा देर इंग्लिश डाउन द इंग्लिश का कब कब काल एज मतलब काल या समय होगा। देर आर थ्री पीरियड्स इन हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी 3 गो पीरियड हुआ इंग्लिश को लैंग्वेज को उभरने के लिए। फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश, सेकंड मिडिल इंग्लिश, थर्ड मॉडर्न इंग्लिश। यानी ओल्ड इंग्लिश को चाइल्डहुड पीरियड भी कहा जाता है और इसको क्या कहते हैं डार्क एज भी कहा जाता है। मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066, मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500, मॉडर्न इंग्लिश 1500 से टिल नाउ। सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं, चाइनीज लैंग्वेज है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीकर, जो चाइनीज लैंग्वेज है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीकर है। और थर्ड नंबर पॉइंट, इंग्लिश इज द हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी जो अंग्रेजी का जो भाषा है उसको यूजेज करने वाले पहले स्थान पे है वर्ल्ड में। ये चीज़ तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। आइए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको दिखाए थे 99 नंबर क्वेश्चन कि ओल्ड इंग्लिश कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन, यानी ओल्ड इंग्लिश किसके द्वारा था, इन्फ्लेक्शन के द्वारा हुआ। और 5th नंबर पॉइंट देखते हैं, ओल्ड इंग्लिश इज नोन एज डार्क एज, ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज भी कहा जाता है बिकॉज इट इज फेल टू प्रोड्यूस लिटरेचर मच सिग्निफिकेंस। 6th नंबर पॉइंट देखते हैं, ओल्ड इंग्लिश इज नोन एज चाइल्डहुड पीरियड बिकॉज इट वाज द फर्स्ट पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश को क्या डार्क एज भी कहा जाता है, चाइल्डहुड पीरियड भी कहा जाता है। मैंडरीन, एक मैंडरीन चाइनीज है जो भाषा जो स्पोकन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीकर जो बोलने वाले जो हैं उसी को क्या कहते हैं मैंडरीन चाइनीज। 7 नंबर पॉइंट, इंग्लिश का दूसरा स्थान है, इंग्लिश लैंग्वेज है दूसरा टर्म्स ऑफ स्पीकर। वही हिंदी को क्या का थर्ड माना जाता है। और फ्रॉम AD 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लैंड बिगन इमर्ज लिटरेचर, यही भी BBI है कि 1150 से इमर्ज किया, कब इमर्ज एज लिटरेचर, यानी जो इंग्लिश जो भाषा है उसको साहित्य में भाषण को यूज किया गया 1150 से। द टू इम्पोर्टेंट्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड, 2 घटना बताइए जो मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुआ। देखिए फर्स्ट था द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड टेक्नोलॉजी एंड मशीन, ये कुछ कोई भी बोल दीजिएगा ये हो जाए। और सेकंड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब से कब हुआ था, 1400 से 1500। ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पे द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप इन, जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस था किसके द्वारा सेटअप किया गया, विलियम कैक्सटन। कब हुआ, 1476 से, कहाँ, इंग्लैंड में। ये चीज़ याद रखिए। 12th नंबर पॉइंट, प्रिंटिंग प्रेस हुआ 1476, विलियम कैक्सटन, इंग्लैंड। सिंस AD 50 यानी AD 1500 के बाद कौन सा थी यूज किया गया, मॉडर्न इंग्लिश। Chinese language has maximum number of speaker, native speaker. Modern English has faced 2 phases. Modern English 1, Modern English 2. यहाँ पे 60 नंबर पॉइंट को देखते हैं, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैव बीन इमर्ज एज ब्रिटिश लेफ्ट रूलिंग कंट्री, यानी न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का इमर्ज हुआ व्हेन जब ब्रिटिश छोड़ गया तो रूलिंग पार्टी वेराइटीज आर अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश। आज जो हम लोग बोल रहे हैं वो अमेरिकन इंग्लिश यूज में है, ये चीज़ याद रखिएगा, पॉइंट आउट। द न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश आर नॉट न्यू इंग्लिश।
बस हो गया, कितना 10 मिनट हो ही गया, बस यही लास्ट है। वाई डिड ओल्ड इंग्लिश फेल टू प्रोड्यूस लिटरेचर, यानी ओल्ड इंग्लिश क्यों प्रोड्यूस हुआ लिटरेचर में। तो द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज फेल टू प्रोड्यूस लिटरेचर ऑफ मच सिग्निफिकेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इट वाज द फर्स्ट पीरियड देयर लैक ऑफ ए स्कॉलर, देयर लैक ऑफ अ कोर्ट एंड पैट्रॉन्स। हो गया, जो भी था, जितना भी पॉइंट था हमने पूरा क्लियर करने की कोशिश की, एक बार और रिवीजन करवा दिए हैं। इसमें इतना शॉर्ट में रिवीजन को वाले, इससे और बेहतर नहीं हो पाएगा, लेकिन बट ट्राई कीजिएगा सब चीज़ अच्छा से हो, पेपर आराम से कूल डाउन से एकदम मन शांत करके आराम से दीजिएगा टेस्ट, कोई हड़बड़ नहीं है। आपका भी टेस्ट है, मेरा भी टेस्ट, सबका टेस्ट है, जो होगा अच्छा होगा। बाय बाय, मिलते हैं टेस्ट के बाद, देखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट इन द टेस्ट। बाय बाय, टेक।